फाइन। देखो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या क्या कर रहे थे, स्पीच। स्पीच में अभी तक क्या क्या बताया गया बताओ। स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट स्पीच एंड योर इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्ट। स्पीच को ही हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट केस कवर किया है, इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। सो वी हैव कवर्ड टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव टोन हो, करेक्ट। टोन क्या था, पॉजिटिव टोन था, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली। उसमें कहीं पे भी संख्या नहीं था, नेगेटिव नहीं था वो, और ना ही इंस्ट्रक्शन था। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेकेंड, क्या कवर करेंगे हम लोग, इम्पेरेटिव। imperative sentence, and third one is your interrogative. आज कोशिश करेंगे ये दोनों ही को कवर करने का। अच्छा, जानते हो कि नॉर्मल जो पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से क्या है बताओ। डायरेक्ट स्पीच में वी हैव टू क्लॉज, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, क्लॉज 1 and your clause 2, correct। clause 1 and clause 2, fair enough। देखो clause 1 को हम क्या कहते हैं, देखो clause 1 के लिए भी एक अलग नोमेनक्लेचर है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड क्लॉज। लिख लो इस चीज को, रिपोर्टेड क्लॉज। और clause 2 जो है उसको हम लोग कहते हैं, sorry, it is a reporting clause, I'm sorry। clause 1 is your reporting clause and clause 2 is your reported clause। clause 2 क्या कहते हैं, reported clause कहते हैं, और clause 1 को क्या कहते हैं, reporting clause कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट clause 1 का जो verb होता है, याद करो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, reporting verb बोल रहे थे, करेक्ट, reporting verb। And similarly the verb which is present in clause 2 is referred as reported verb। समझो, reported verb, इस चीज को लिख लो, reported verb। समझ गए ना। जैसे देखो तो फ्रिक्वेंटली क्या था इसमें, said to me, said, है ना, told me, ऐसा कुछ। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसका जो करस्पॉन्डिंग जो असर करेगा क्लॉज 2 को, और उसमें बहुत सारे वर्ब हैं, तो उस वर्ब को क्या कहेंगे हम लोग, रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। हाँ, तो बोथ वर्ब आर इंपॉर्टेंट, बट इस वर्ब के हिसाब से करस्पॉन्डिंग चेंज होगा क्लॉज 2 में। यदि मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट जो अभी तक किए उसी को रिवाइज करवा रहे। अच्छा ये बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सिंपल पास्ट टेंस, क्या है सिंपल पास्ट टेंस, तो इसका असर यहाँ पे पड़ रहा था ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच में, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड है, और डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब लेट से प्रेजेंट टेंस में है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। हाँ, मान लो कि इसमें पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मान लो कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए ना, ये अभी तक कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग इसको और इसको देखेंगे। ये लिख लो छोटा सा इंफॉर्मेशन। कल भी वर्षा हुआ ना रात को, एनलाइटनिंग 2, लाइटिंग हुआ। तुम्हारे ऊपर नहीं ना गिरा जी बिजली उजली? बिजली बहुत चमक रहा था रात को। नहीं,
फोटो खींच रहा था तुम्हारा रात को, इसलिए बोलते हैं सेल्फी ले लिया करो। सुनो, खुद सेल्फी लिया करो, अदरवाइज यदि नेचर ले लेगा, लाइटनिंग ले लेगा, समझ रहे हो ना, चल देगा ऊपर डायरेक्ट भगवान घर। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जरा बताना हमको। ए बदमाशी मत करना, शांति से बैठना तुम लोग। व्हाट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या क्या छुपा हो स्टूडेंट। हाँ, जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें एडवाइस हो, जिसमें कमांड हो, जिसमें इंस्ट्रक्शन हो, करेक्ट, एसेट्रा। ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस में एडवाइस छुपा हो, रिक्वेस्ट छुपा हो, कमांड, कमांड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर, या इंस्ट्रक्शन छुपा हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे हम बोले स्टॉप टॉकिंग, क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस। डोंट टच हर थिंग्स, क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे आदेश हो। हाँ, आदेश जो ही नहीं कि हर समय गुस्सा वाला ही होगा, आदेश प्यार से भी हो सकता है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, समझे ना। तो देखो स्टूडेंट, हमें पता है डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो क्लॉज है। चलो मैं सेंटेंस ही लिख के समझाता हूँ, ज़्यादा सिंपल होगा। देखो, ही सेड, he said please pass me the pen। he said please pass me the pen, मतलब पेन को दो, कोई पर्टिकुलर पेन है, समझ गए ना, पास मी द पेन। अब स्टूडेंट समझो कि इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज वन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लॉज वन। क्या बोलेंगे, कौन सा क्लॉज कहेंगे इसको स्टूडेंट, रिपोर्टेड क्लॉज। इट इज अ रिपोर्टेड क्लॉज। सॉरी बार मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। रिपोर्टिंग क्लॉज, ये क्लॉज कौन सा है, क्लॉज 2। इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिपोर्टेड क्लॉज। हाँ, ठीक है। देखो, सेट को क्या कहेंगे स्टूडेंट हम लोग, यहां से लो, लिख लो ये चीज, रिपोर्टिंग वर्ब। और यहां बताओ वर्ब कौन सा है, बताओ जरा। हाँ, इट इज योर, यहां से रेफरेंस लो, रिपोर्टेड वर्ब, करेक्ट। जब डायरेक्ट स्पीच को, आई मीन कैसा डायरेक्ट स्पीच, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस छुपा हो, आई रिपीट, डायरेक्ट स्पीच जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव तुम्हारा टोन छुपा हो, जब उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में, तो बहुत सारा चीज़ चेंज होगा, बहुत सारा चीज़ चेंज होगा। तो किस लेवल पे चेंज होगा स्टूडेंट, जो रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, देखो अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तुम लोग अच्छे से बना लो उसमें। यदि मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करता हूँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब कैन बी चेंज्ड। और ये कैसा हो सकता है, यहाँ पे इट मे टेक द फॉर्म ऑफ एडवाइज्ड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, समझ गए ना। हाँ, ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड या आस्क्ड, ऐसे वर्ड आ जाएंगे इसके बदले में। और कैसे डिपेंड करेगा,
क्या चीज़ पे निर्भर करेगा कि कौन सा वर्ड आएगा, आस्क्ड आएगा कि ऑर्डर आएगा कि एडवाइस आएगा कि सजेस्टेड आएगा। ये डिपेंड करेगा तुम्हारा मूड ऑफ द सेंटेंस पे, किस सेंटेंस में किस तरह का भाव छुपा हुआ है। बात समझ में आ गया, किस तरह का भाव छुपा हुआ है, मूड ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे जरा बताना तुम लोग, यहाँ पे बताना इसमें क्या भाव छुपा हुआ है। प्लीज पास मी द पेन, रिक्वेस्ट ना, रिक्वेस्ट छुपा हुआ है ना, तो सेट के बदले में क्या लगाना चाहिए हमें, हाँ यहाँ पे ये भी डाल दो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड ये भी हो सकता है, तो लिखो ही रिक्वेस्टेड। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो ठीक है। चलो अब आगे कार्यक्रम क्या किया जाए, यानी कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में कैसे ऐड किया जाए दोनों को। तो यहाँ पे बच्चे लोग क्या लगना चाहिए, डैट यहाँ पे गायब, समझे, देयर विल बी नो यूज ऑफ डैट। हाँ बट कई बार डैट यूज हो सकता है, मैं टोटली इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि डैट कभी यूज नहीं हो सकता है, डैट यूज हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में डैट यूज नहीं होता है। डैट को यूज करना नहीं करना इंपेरेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह का है। तो बहुत सारे केस में डैट यूज भी होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले हमें वर्ब देखना होगा, कौन सा वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। और रिपोर्टेड वर्ब चेंज हो जाएगा करस्पॉन्ड, जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है ना, डीएस जब आईएस कर रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेज हो रहा है, समझ में आ रहा नहीं चीज। सिमिलरली अब तुम अच्छे से लिख लेना, वहाँ ऊपर मत करना, नीचे कर लेना। रिपोर्टेड वर्ब जब डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, तो ये टू इन्फिनेटिव का हिस्सा ले लेगा। टू इन्फिनेटिव क्या होता है, टू इन्फिनेटिव मतलब 2 + B1, 2 + B1। अब देखो देखने का नज़रिया है, हम किसी भी नज़रिया से देख सकते हैं। जैसे उसमें डैट यूज़ हो रहा था ना, डैट यूज़ हो रहा था कंजंक्शन के रूप में, यहाँ पे डैट यूज़ नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा। एक तो पहला चेंजेस, डैट के बदले में क्या होगा स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो नॉर्मल सेंटेंस में डैट हो रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में डैट के बदले में क्या हो रहा है, टू हो रहा है। बट टू अकेला नहीं आ रहा है, टू के साथ जो वर्ब चाहिए, कौन सा वर्ब चाहिए, रिपोर्टेड वर्ब जो चाहिए, उसका B1 फॉर्म आ रहा है। तो इसलिए हम टू तो आ ही गया, 2 + B1। अब बताओ पास है तो क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड मी टू पास हिम द पेन। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। तो देखो चेंजेस कितना बड़ा चेंज आया, इसमें चेंज आया है ना, और यहाँ पे चेंज आया, और हिम में भी चेंज आया, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन में भी चेंज होंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा चेंजेस में लिख लो इसको, मैं चेंजेस लिखा देता हूँ अलग से, एक टेबल बना के मैं चेंजेस लिख देता हूँ, क्या क्या चेंजेस हो सकता है। बोलो कहीं डाउट है, समझ गया ना। ही सेड प्लीज पास मी। अब पास मी का मतलब क्या, ये इसके लिए ना बोला गया था जी, माँ जिससे वो संवाद कर रहा है वो क्लियर नहीं है तो समझो वो हम ही है, वो आदमी हम ही है। कल बताए थे ना, जिससे आप मान लो कि किसी से संवाद किया जा रहा है, इसमें नहीं ना बताया गया कि ही सेड टू मी, नहीं ना बताया गया इसमें, तो वो हमसे बोला है। जब नहीं बताया गया तो आप एक काम करो कि खुद ही ले लो, अपने ऊपर ले लो, और अपने ऊपर ले लो, यहाँ पे लगा दो। एक बात गौर कर रहे हो तुम लोग कि यहाँ पे जो भी आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब आएगा ऑलवेज। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे रिक्वेस्टेड है, क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ। यदि सेड होता है तो सेड टू मी, सेड टू मी क्या होता है, सेड इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है। एक तो सेड को खत्म करने के लिए हम टोल्ड ला रहे थे, बट टोल्ड इज गुड इनफ फॉर योर अफर्मेटिव सेंटेंस। और जहाँ तक सवाल है इंपेरेटिव सेंटेंस का, तो वो हमको नहीं लगाना है, हमें क्या क्या यूज़ करना है, ये सब यूज़ करना है। एंड इफ़ यू क्लोजली लुक, यदि ठीक से इसको टेलीस्कोप में देखोगे स्टूडेंट, तुम लोगों को पता चलेगा ये सब तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब ही है। यही तो रीज़न है कि हम डायरेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं।
बात समझे। और जो यहाँ का जो तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब को ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है, बस इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और इस बात को भी हमें समझना होगा, जब तुम लोग को पढ़ाया जा रहा था टेंस के चैप्टर में, तो हम बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, 10 एप्लीकेशन बताए थे। 10 एप्लीकेशन में ये भी बताए थे कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो तुम कहोगे कि सर क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस दी है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए दी है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज कम इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात समझा? ऑलवेज कम इन सिंपल। तुम तो ये भी बोल सकते हो ना सर पास्ट में बनाइए ना, थोड़ा डिड नॉट वाला बनाइए, वो नहीं बनेगा क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज कम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से। देखता है कितना जादू मंत्र है हाथ में। आलोक, तुमको कठपुतली डांस आता है? नहीं, मतलब शरीर से नहीं बोल रहे, ऐसे हाथ से। पायल आता है? सीखो। कब सीखोगे तुम लोग? आई एम आस्किंग अबाउट द कठपुतली डांस, पपेट्री। आलो, तुम सीख लिया जाके? किस लिए? तो टाइम। अच्छा आलोक, एक बार यहाँ बोला कठपुतली डांस बताओ तो, नाम बताओ तो। जल्दी बताओ। बिहार का बताओ, बिहार का बताओ तुम लोग कठपुतली डांस। हाँ, यामापुरी बिहार का है ना। पुतुल नाच कहाँ का है? हाँ, बिहार का है भी है, बंगाल का भी है। कठपुतली वर्ड कहाँ का है? राजस्थान का। अच्छा सुनो बच्चे लोग, ये तुम लोग लग रहा हो कि कठपुतली डांस कहाँ से चला गया? फिर IAS में सब चीज़ का पढ़ाई होता है। सुनो, अच्छा तुम लोग वो गाना सुने हो, कौन सा गाना है वो, फाल्गुनी पाठक का, मैंने पायल क्यों चमकाई? पहले वाला, अभी वाला नहीं, अभी वाला हाथ गंदा कर दिया है वो, पहले वाला बोल रहे हैं। अच्छा उसमें तुम लोग देखते थे ना स्टेज में कैसे परफॉर्म किया आता था हाथ से, वही कठपुतली डांस। तो वीडियो ठीक से नहीं देखती हो तुम, खाली वीडियो बनाती हो। हाँ सुने कि पायल बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। तुम भी अपलोड करती हो इंस्टा में? पायल तुम भी अपलोड करती हो इंस्टा में? देखो अच्छा चेंजेस समझ गए ना? चेंजेस देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग चेंज क्या क्या आ सकता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच लिख रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे ध्यान दो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब चेंजेस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। विषय क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पे लेट से, यहाँ पे सेड है या फिर सेड टू है, करेक्ट, सेड टू है, या फिर यहाँ पे टोल्ड है, समथिंग लाइक दैट। हाँ तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हो जाएगा, फिर से मैं लिखा रहा हूँ ताकि याद रहे तुम लोग को। एडवाइज्ड, सजेस्टेड, ठीक है, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑर्डर्ड, करेक्ट, रिक्वेस्टेड और आस्क्ड, ठीक है, हो सकता है ऐसा। चलो एक ये करस्पॉन्डिंग चेंज हुआ, ये क्या है स्टूडेंट? रिपोर्टिंग वर्ब है, पूरा लिख लेना। और ये क्या है तुम्हारा? रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है।
चेंजेस जो आ रहा, हाँ एक चेंज ये आ गया, इट इज़ ऑल अबाउट योर, ये कौन सा क्लॉज का होगा स्टूडेंट, ये क्लॉज 1 का होगा, ये जो होगा क्लॉज 1 का होगा, और ये भी किसका होगा, क्लॉज 1 का होगा। चेंजेस, जहाँ तक सवाल है क्लॉज 2 का चेंज, क्लॉज 2 में क्या चेंज आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तुम्हारा वर्ब है, वर्ब कौन सा टेंस में होता है स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोनों ही टाइप का हो सकता है ना, डू वाला भी हो सकता है या डोंट वाला भी हो सकता है, जिसमें मना किया जाए, जिसमें बोला जाए किया जाए, जैसे प्लीज गिव मी द पेन, इसमें डू है, समझे, इसमें डू है। और डोंट का मतलब डोंट पास द पेन, ये क्या है तुम्हारा टिक नेगेटिव है, इंपेरेटिव का टिक नेगेटिव है, तो हम इसको कह सकते हैं पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव टोन इंपेरेटिव सेंटेंस। डोंट लग गया तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, समझ गए। इसका करस्पॉन्डिंग चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में, सेकंड, इसमें तुम्हारा जो वर्ब बनेगा, यानी कि जो अब जो रिपोर्टेड जो वर्ब बनेगा उसमें क्या चेंजेस आएगा स्टूडेंट, 2 + V1, डैट इसी को बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। हाँ, इसमें जो प्रोनाउंस होंगे, इसमें जो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन, तो यहाँ आते आते चेंजेस इन प्रोनाउन, ऐसा लिखो, चेंजेस इन प्रोनाउन। यहाँ पे जो भी एडवर्ब दिया गया होगा, बताओ एडवर्ब मोस्टली कौन सा यूज होता है, प्लेस और टाइम का, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, चेंजेस इन, हाँ एडवर्ब यहाँ पे भी चेंज हो सकता है, में चेंज आकर, ठीक है। ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, लिख लो इसको तेजी से। चलो इसका तो हम करके दिखा दिए, चलो इसका बताते हैं। ये क्या है, ये क्या है पुरोहित सुमित, क्या है ये, क्या लिखे हैं ये, क्या है इसका मतलब, हाँ हाँ नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, समझे, ये क्या है पॉजिटिव, खाली लिखने से थोड़ी होता है, भूल जाओगे एक दिन बाद, पूरा लिखो वहां पे। मैथ का सिंबल यूज किया है, लिख लो जल्दी लिखो। रब कर देना, देखो अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या क्या था बताओ तो, एडवाइस था, सजेस्टेड था, ऑर्डर था, रिक्वेस्टेड था, आस्क था ना। इसमें मैं एक दो और बढ़ा रहा हूँ, देखो इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रोहिबिटेड, या फिर इसको हम फॉरबेड भी बोलते हैं, फॉरबेड, लिख लो ये वर्ड लिख लो, क्योंकि इसी से मिलता जुलता सेंटेंस अभी लिखाएंगे, प्रोहिबिटेड / फॉरबेड, लिखो। हाँ एक सेंटेंस है, लेट्स से रूपम सेड टू
रूपम सेड टू पूजा, डोंट टच माई बैग। लेट्स से क्या है स्टूडेंट? रूपम सेड टू पूजा डोंट टच माई बैग। क्या बनाओगे इसको? क्या लिखोगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच? इट इज योर डायरेक्ट स्पीच। किस लिए जल्दी बताओ क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच? सृष्टि क्या होगा? ए शांत शांत, तुम बोलो रिया। यू गुड, यू ठीक है। यू बोलो क्या होगा इसका? लगाओ ना, गलती ही बोल रहा है तो बताओ तुम भी। डोंट टच बैक, गलत हो गया ना? हाँ ये तुम बताओ जरा, ए बाबू ए इधर देखो बताओ। हाँ क्या बात है। पायल हाँ बोलो, ए जल्दी बोलो। डोंट क्यों होगा? तुम बोलो। अरे कुछ सिखाया गया कि इन्फिनिटिव होगा बोल के? सब भूल गए? यू ठीक है। यू हाँ तुम तो इतना टाइम लगता है? दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना? दो तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखो अरे एक आधा लोग पहले ये समझो, सेट टू है तो कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कौन सा फॉर्म में दिया गया बताओ तो? इंट्रांजिटिव वर्ब में दिया गया है ना, इसको कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा हमें? ट्रांजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेट टू का है बोलोगे, फिर चेंज करो उसको रूपम। अब देखो बाबू ये डोंट टच माई बैग कभी रिक्वेस्ट तो नहीं किया जा सकता है, ऐसा होता है रिक्वेस्ट कभी? क्या लिखा गया है कि एडवाइस लिखोगे, सजेस्टेड लिखोगे, है ना? इस तरह का जो भी वर्ड है प्रोहिबिटेड लिखोगे, डिपेंड करता है कि मूड ऑफ द सेंटेंस। लिखाया गया था ब्रैकेट में मूड ऑफ द सेंटेंस। इसका क्या है मूड ऑफ द सेंटेंस? क्या है मूड ऑफ द सेंटेंस? इसमें क्या है तुम्हारा? हाँ हाँ कमांड किया जा रहा है या फिर गुस्से से बोला जा रहा है या फिर, है ना? ऐसा मत करो, तो रिक्वेस्ट थोड़ी होगा ये चीज। हाँ दोनों लिख सकते हो। हाँ रूपम ऑर्डर्ड पूजा, समझे? रूपम ऑर्डर पूजा नॉट टू टच हर बैग। एक ये हो सकता है फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है जो तुम लोगों ने बोला है? रूपम फॉरबेड, वही फॉरबेड का मतलब प्रोहिबिटेड ही होता है, समझे? रूपम प्रोहिबिटेड पूजा, पूजा टू टच हर बैग। तो प्रोहिबिटेड का मतलब ही क्या होता है? रोकना। तो यहाँ पे नॉट आ गया है, निगेटिव आ गया, यहाँ निगेटिव डालने की जरूरत नहीं है। और यदि यहाँ पे निगेटिव डालते तो पॉजिटिव वर्ड लिखने की जरूरत है यहाँ पे। समझ में आ गया? हाँ लिखो, एक सेंटेंस लिखो तुम लोग, तेजी से बनाओ। अच्छा the teacher said
डोंट टॉक, ठीक है, डोंट टॉक। द टीचर सेड डोंट टॉक। चलो इसको ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इट इज अ 2। तीसरा बनाओ, टीचर सेड स्टॉप टॉकिंग। चलो बना के दिखाओ तो इसको कैसे बनाओगे। बन गया ना? टाइम नहीं है ज़्यादा, आगे भी बताना है मुझे। लिख लिया? क्या लिखा है बताओ ज़रा। हाँ आलोक बताओ तो क्या लिखा है। द टीचर सेड डोंट टॉक। वेरी गुड, सही बात है ना। द टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू टॉक, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। हाँ सृष्टि क्या लिखी हो इसका, इसी का क्या लिखी हो? हाँ देखो प्रोहिबिटेड वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। प्रोहिबिटेड जो वर्ड आता है स्टूडेंट वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, मतलब प्रोहिबिटेड नहीं आ सकता, रोकना, रोका नहीं जा सकता, ऑर्डर किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द सेंटेंस। तो टीचर कभी प्रोहिबिट नहीं कर सकते किसी को, टीचर केवल ऑर्डर ही कर सकते हैं, टीचर केवल इंस्ट्रक्ट ही कर सकते हैं। तुम बोलो काजल क्या लिखी हो इसका? टीचर ऑर्डर अस। देखो अस खुद ही लिख लेना, लिखो वहां पे अस खुद ही लिख लेना है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि किसको बोला जा रहा है? टीचर, टीचर जो सुनने वाला आदमी है, स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है। अस लगा लो, खुद ही लगा लो अस। हाँ तुमने क्या लिखा है सुमित, इसका बताओ तो। चलो ठीक है, ये हो गया ना, क्लियर हो गया नहीं ये बताओ तो। नॉट टू टॉकिंग। तुम बोलो, रिया बोलो ये। इसमें सेकंड वाला तुमने क्या लिखा है? हाँ यस, तुम लोग इसका इधर मिला दिए हो। देखो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर अस नॉट टू टॉक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये करेक्ट हुआ है। द टीचर ऑर्डर अस नॉट टू टॉक। समझ रहे हो यहाँ पे क्योंकि डोंट लगा हुआ है इसलिए हम नॉट लाएं, और यहाँ पे टू इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है। हाँ यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं बैठ सकता है, फॉरवर्ड नहीं बैठ सकता है, बैठता तो लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मूड ऑफ द सेंटेंस क्या है। दूसरा देखो, टीचर ऑर्डर अस टू स्टॉप टॉकिंग, खत्म। अरे टॉकिंग जेराउंड है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट वाला जेराउंड है, सब्जेक्ट वाला नहीं, ऑब्जेक्ट वाला। क्यों? मेन वर्ब कौन सा है? ये है। मेन वर्ब कौन सा है? ये है। इसके साथ ना वर्ड अटैच है। ये दो मेन वर्ब कभी भी साथ में नहीं आ सकता, एक पक्का उसमें जेराउंड होगा। तो ये कौन सा है? ये वर्ब है। वर्ब के साथ ये क्या है? जेराउंड है। तो जेराउंड को एज इट इज रखो, क्योंकि जेराउंड का मतलब वो नाउन हो गया, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो। तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे? वर्ब को कर दिए चेंज ना, समझे? टू लगा के। और यहाँ पे डैट भी नहीं है, क्या है यहाँ पे? टू है, फर्स्ट क्लॉज और टू सेकंड क्लॉज को जोड़ने के लिए। समझ गए स्टूडेंट? ये फंडामेंटल्स खत्म कर दिए, इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट। कहीं मुझे डाउट है? इज देयर एनी डाउट? नो डाउट ना?
कल बहुत सारा सेंटेंस दिए होंगे तुम लोग को, अब उसमें इस नज़र से देखना, सब बन जाएगा आराम से। लेट्स मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखते हैं, मिटा देना, अभी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है तुम लोग को। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब? स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, करेक्ट, यानी कि आस्किंग क्वेश्चंस, ऐसा सेंटेंस जहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा समझना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम लोग स्पीच के रेफरेंस में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पीच के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। देखो बेसिकली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो यूज हो रहा है स्पीच में, उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कितना भाग में? दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट आर यूज्ड इन स्पीच फॉर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो सेंटेंस बनेगा उसको हम लोग यस या नो में डिकोड कर सकते हैं, यस या नो में डिकोड कर सकते हैं। दूसरा जो सेंटेंस बनेगा इसको फर्स्ट काइंड लिख दो। फर्स्ट काइंड क्या होगा? फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस कैन बी डिकोडेड विद द हेल्प ऑफ यस या नो। जैसे डू यू लाइक ए टी ऑफ कॉफी, सॉरी ए कप ऑफ कॉफी, यस और नो, हो गया ना। दूसरा क्या है? सेकंड काइंड जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग यस या नो में डिकोड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिकोड विद द हेल्प ऑफ यस या नो। व्हाट इज योर नेम? यस बोलोगे क्या? वेयर आर यू गोइंग? यस बोलोगे क्या या नो बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते हो ना, तो उसके लिए नियम दूसरा होगा, इसके लिए नियम दूसरा होगा। अब बेसिकली जो सेंटेंस यस या नो से डिकोड कर सकते हैं वो यूजुअली स्टार्ट होता है स्टूडेंट, दैट सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब। वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या हुआ? डू, हैज, हैव, विल, समझ गए, एसेट्रा। इस तरह का बहुत सारा हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब जानते हो ना, बहुत तरह का होता है। एम, वाज, वर, ये क्या है? सब तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये जो होता है स्टूडेंट सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस दैट कैन नॉट बी डिकोडेड विथ योर यस या नो, ये डिकोड नहीं हो सकता। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? यूजुअली स्टार्ट विथ व्हाट इज योर नेम बोल दिए तो यस या नो तो नहीं बोल सकते हो। व्हेन, वेयर, समझ गए, वाई, एसेट्रा। समझ गए ना? इस तरह होता है। हाँ, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज 1 का रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा तुम्हारा। जैसे मान लो कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब था, लेट से आस्क था, ठीक है, आस्क था, या फिर टोल्ड हो सकता है, या फिर तुम्हारा सेड टू हो सकता है, या फिर सेड हो सकता है, ऐसा कुछ। तो इसको करस्पॉन्डिंग चेंज करना है। ये क्या चेंज हो जाएगा स्टूडेंट? ये चेंज करोगे इसमें वर्ड वही आ सकते हैं, एडवाइज्ड आ सकते हैं, ठीक है, इट कैन, हाँ, आस्क्ड आ सकते हैं। ये फर्दर चेंज हो जाएगा, जैसे हम बताएं ना अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो ये चेंज हो सकता है, चेंज हो जाएगा, सेम चेंज हो जाएगा यहाँ पे, जैसे जो रूल बताए थे इससे पहले। समझ में आ गया ना इतना? कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? कोई दिक्कत है? देखो ये कोई नया चीज़ नहीं लिखे, वही चीज़ लिखे हम जो इससे पहले बताए थे।
ठीक है, बट इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन कम होगा क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन का बात नहीं होगा। तो इसमें अधिक जगह पे, सबसे ज़्यादा जगह पे ये सब चीज़ दिखाया जाता है इस तरह का, समझे, सजेस्टेड, ये ज़्यादा वर्ड यूज होता है, लिख लो ये वाला। एडवाइस, आस्क, सजेस्टेड, ये ज़्यादा वर्ड यूज हो रहा होता है यहाँ पे, ये। हाँ, एडवाइस्ड, आस्क एंड सजेस्टेड, these verbs are frequently used in indirect speech of interrogative sentence. मिटा दे। देखो स्टूडेंट, ये तो हो गया, चलो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वर्ब। देखो इससे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस में जो करस्पॉन्डिंग जो चेंज हो रहा था, टू इन्फिनेटिव आ रहा था ना, 2 + V1, तो व्हाट अबाउट दिस, इंट्रोगेटिव में क्या चेंज आएगा? तो इंट्रोगेटिव में वही चेंज आएगा जो तुम्हारा अफर्मेटिव में चेंज आ रहा था। क्या हो रहा था शुरू का, फर्स्ट वाला में हम जब अंदर जब लिख रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो सिंपल पास्ट टेंस हो जा रहा था। इस तरह का चेंजेस यहाँ पे भी दिखेगा तुमको। तो इंपेरेटिव सेंटेंस ही केवल अलग है जिसमें हम 2 + V1 लगा रहे होते हैं, समझे। अदरवाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो फॉलो करता है वर्ब को, सेम पैटर्न में फॉलो करता है जो तुम्हारा वहाँ पे कर रहा था, फर्स्ट अफर्मेटिव में या फिर असर्टिव सेंटेंस में। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे ज़्यादा बेटर। He asked do you want a coffee? हाँ, अच्छा, do you want a cup of coffee? स्टूडेंट ये क्या है, ही आस्क्ड डू यू वांट ए कप ऑफ कॉफी या कप ऑफ टी। तो ये एज्यूम कर लो कि हमको बोला जा रहा है, मैंने कहा ना एज्यूम कर लो। हाँ, जैसे याद करो तुम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस पहला वाला जो काइंड था उसमें हम लोग डैट लगा रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाँ, इफ़ या वेदर। तो स्टूडेंट पहले समझो कि 2 काइंड होता है ना। अच्छा ये बताओ, ये यस या नो से आंसर दिया जा सकता है इसको? हाँ, क्या आपको कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए, यस या नो? यस या नो मतलब शुरू में। अब देखो ये वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये भी प्रमाण हो गया। तो इसमें करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ I wanted a cup of coffee. अब चेंजेस देखो, इस सेंटेंस से ही समझो चेंजेस, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। किसके लिए स्टूडेंट? फर्स्ट काइंड के लिए। फर्स्ट काइंड कौन सा काइंड? जिसमें हम लोग यस या फिर नो को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है, सिंबल फॉर्म में लिखा रहे हैं जिसको डिकोड कर सकते हैं। तो इसमें देखोगे चेंजेस बता रहे हैं। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है? आस्क्ड हो सकता है, करेक्ट, हाँ, टोल्ड हो सकता है, सेड हो सकता है, या फिर सेड टू हो सकता है। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आस्क्ड होगा एंड ऑलवेज यूज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑलवेज ऑब्जेक्ट को यूज़ करो, या फिर अभी मतलब यहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो, मी लिख सकते हो, अस लिख सकते हो, हिम लिख सकते हो, बहुत सारा चीज़ देख रहे हो ना। यहाँ पे मी कहाँ बताया गया, लिख दिया हमको, क्योंकि हम समझे कि वो हमको ही बोल रहा है। बात समझ गए ना, ये चेंजेस हो गया, ये चेंजेस तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सजेस्टेड भी लिख दो। हाँ, जहाँ तक सवाल है कंजंक्शन का,
जहाँ तक सवाल, मैं बीच में लिखता हूँ, समझे ना, बीच में, क्योंकि इसको जोड़ता है। जहाँ तक सवाल है कंजंक्शन का, तो कंजंक्शन यहाँ पे क्या यूज़ होगा स्टूडेंट? या तो इफ़ यूज़ हो सकता है या फिर वेदर यूज़ हो सकता है। वेदर। तो यदि यहाँ पे तुम लोग लिखता है, इफ़ नहीं लिखता, वेदर लिखता, तो कोई दिक्कत था? ठीक ही था, एक ही बात था वो। He asked me whether I wanted a cup of coffee। सही था ये, समझ गए ना? सही था ये। अब देखो यहाँ पे, अब क्या चेंजेस आया? अब जो यहाँ पे जो वर्ब है, आई मीन जो डायरेक्ट स्पीच में आपका जो सेकंड क्लॉज में, ये तो घटना है तुम्हारा क्लॉज 1 का। हाँ, ये तुम्हारा कहाँ का है? ये तुम्हारा क्लॉज 1 का है इवेंट। यदि मैं बात कर लूँ क्लॉज 2 का, क्लॉज 2 मतलब इसका इसका इसका, तो इसमें जो टेंस होगा, इसमें जो टेंस फॉर्म होगा, इसका तुम्हारा क्या करस्पॉन्डिंग चेंज होगा? करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, जस्ट लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस। लिख दो, जस्ट लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, जो पहले फर्स्ट दिन बता दिए थे। तो यही तो रीजन है स्टूडेंट, यही कारण तो है कि हमने क्या किया, वांट को। वांट का मतलब क्या होता है जरा बताना? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका V2 क्या होगा? वांटेड, सिंपल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यही बताया गया था। यदि V1 है, प्रोवाइडेड, रिपोर्टेड वर्ब क्या है आपको, सॉरी क्या है इसको, क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। प्रोवाइडेड रिपोर्टिंग वर्ब आपका सिंपल पास्ट टेंस हो, तो इसका करस्पॉन्डिंग चेंज होगा ना, यहाँ पे बिल्कुल वही हो रहा है। हाँ, एंड चूंकि तुम क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क है, अच्छा क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं, सॉरी, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये। हाँ, चूंकि ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे और लिखो, ये लिखो कि इसका जो टोन है स्टूडेंट, क्लॉज 2, क्लॉज 2 में जो टोन होगा वो क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होगा। हाँ, इसलिए लिखो इंट्रोगेटिव होगा, ऐसे लिख लो ना। टोन क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। हाँ देखो, तो डायरेक्ट स्पीच में क्लॉज 2 का टोन क्या है? इंट्रोगेटिव है ना। इसका जो करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, असर्टिव बन जाएगा ये। इसका क्या टोन होगा? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मतलब अब पॉजिटिव टोन आ जाएगा उसमें, जस्ट लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस। चेंज हुआ ना अफर्मेटिव सेंटेंस में? देखो ना, यहाँ कहाँ हम क्वेश्चन लगाए? नहीं लगाए। यस, बात समझ में आया? सो सिंपल। क्या हार्ड लग रहा है क्या तुम लोग को ये? हाँ, अरे रूल भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भूलना चाहिए, इसके बाद ये होगा, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रूल इम्बाइब कर पाओगे, अपने अंदर डाल पाओगे। देखो एक और सेंटेंस लिखा देते हैं। ऑलवेज कैपिटल, याद है ना? ऑलवेज कैपिटल। यू ड्राइविंग ए कार, क्या बनेगा इसका? बताओ जल्दी से, क्या बनेगा इसको स्टूडेंट? इसका जल्दी बोलो। He asked me, अब उसके बाद क्या होगा? बोलो, बहुत अच्छा, बोलो, बस उतना ही है, बोलो जल्दी आगे भी। ये क्या है? वर यू ड्राइविंग ए कार, कौन सा हुआ ये? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करस्पॉन्डिंग चेंज करो, क्या होगा बताओ?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन ड्राइविंग ए कार। आई हमेशा कैपिटल ही होता है। ये तो अंडरस्टूड है। आई अंतिम में भी खत्म करेंगे कैपिटल से ही। और यदि मान लो कि ऐसे ऐसे करके ऊपर भी लिख देते तो आई कैपिटल ही रहेगा। कहीं छूट गया और ऐसे ऐसे लिख दिए तो ऊपर भी आई रहेगा, हमेशा कैपिटल ही रहेगा। आई हमेशा कैपिटल, समझे? क्या करोगे, अंग्रेज लोग यही बनाया है और इसमें कोई गलत नहीं है। समझ गए ना? तो देखो करस्पॉन्डिंग चेंज सेम हो रहा है ना फर्स्ट लाइन, बस इसमें क्या है कि जो कंजंक्शन है वो क्या है तुम्हारा, ये इफ है। हाँ, इसके बदले में देखो स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसके बदले में तुम ये भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, उधर लगा सकते थे। समझ गए ना? अब सेंटेंस बनाएगा तो इधर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा नहीं नंबर। चलो ये हो गया ना? ये आया तुम लोग को? हाँ, चलो ये बताओ तुम। The waitress asked, do you want a table near the window? चलो जल्दी बताओ तुम लोग, बताओ तो क्या होगा, तुम बताओ तो रिया क्या होगा इसका, ऐसे बता दो, जल्दी बताओ। The waitress asked me if I wanted a table near me. ठीक है ना? समझ गया ना? वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट निकलो कॉपी में अपना। इट इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट काइंड। ये पहला काइंड हो गया है, अब सेकंड काइंड करेंगे। सेकंड काइंड क्या था बताओ जरा स्टूडेंट? सेंटेंस दैट कैन नॉट बी डिकोडेड विथ योर यस या नो। ये डिकोड नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल समझो, डायग स्पीच। ही आस्क्ड what is your name? What is your name? तो स्टूडेंट यहां पे क्या हो जाएगा बताओ तो? कैसे चेंज करोगे इसको? तो मैं पहले चेंज कर देता हूं, उसका रूल बताता हूं तुम लोग को। He asked me, सेम रखो क्वेश्चन। He asked me what my name was। कंफ्यूज नहीं होना, was से खत्म होता है सेंटेंस। सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विथ योर was ऑल्सो, इज ऑल्सो। समझे? नहीं देखा है तो हमारा क्या गलती है? हमको पता था तो बोलेगा क्योंकि नहीं देखे हो, फ्रिक्वेंटली नहीं देखते हो, ऐसा चीज होता है। was से खत्म भी होता है सेंटेंस। हाँ, इसमें इफ और वेदर नहीं आएगा, नोट करो, यहाँ पे लिख दो। इस तरह का सेंटेंस जिसमें डिकोड नहीं होता यस नो से, इसमें इफ और वेदर बिल्कुल नहीं आएगा, समझे ना? और ये एज इट इज नीचे चला आएगा, वाट है तो वाट आ जाएगा। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन देखो, मॉडिफिकेशन तो इज भी हुआ, इज होगा तो करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा? वाज होगा ना? बिल्कुल। He said to me, when will you meet me? When will you meet me? He said to me, when will you meet me? चलो ये सही है ना? क्वेश्चन सही है ना ये? When will you meet me?
क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? ही आस्क्ड मी He asked me व्हेन, I will व्हेन आई आगे कर दो, व्हेन आई वुड मीट हिम, खत्म। he said to me, why don't you go to, he said to me, why don't you go to a doctor? He said to me, why don't you go to a doctor? तुम डॉक्टर पास क्यों नहीं जाते हो? उसने पूछा। बताओ, इसमें देखो दोनों ही ट्विस्ट है। स्टूडेंट ठीक से देखोगे तो ट्विस्ट है इसमें, इंट्रोगेटिव भी है, इंस्ट्रक्शन भी है, और डोंट वाला इंस्ट्रक्शन है। कैसे करोगे इसको? इसको बहुत तरीके से कर सकते हो। बताओ तुम। ही सेड, अब टोन समझो ना, इसमें टोन में सजेशन दिया जा रहा है ना, या एडवाइस दिया जा रहा है, दोनों ही लिख सकते हो। He advised me, ठीक है, देखो दोनों ही हो सकता है। I should go to a doctor। यदि ये नहीं पच रहा है तुम लोग को तो दूसरे तरीके से लिखो। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो? He asked me why I don't है, डोंट को क्या लिखेंगे हम लोग? डोंट को काटो ना, why I not to, देखो डोंट यू गो टू इंस्ट्रक्शन वाला था ना, उसको उठाओ ना, डोंट को क्या लिखेंगे? हाँ, नॉट टू। ही आस्क्स मी व्हाई आई नॉट, हाँ, व्हाई आई नॉट टू गो टू ए डॉक्टर। हाँ, टू आया तो घबराना नहीं, हो सकता है टू ए डॉक्टर। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। ही हैड, देखो बट मैंने चेंज कर दिया ना रिपोर्टेड वर्ब। हाँ, ये ऊपर नहीं लिख सकते थे, तो ऊपर लिख सकते थे। आस्क थोड़ी है, आस्क थोड़ी होता है कि जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के लिए सजेशन होता है, ये एडवाइस होता है। तो ही एडवाइज मी आई शुड गो टू ए डॉक्टर, करेक्ट सेंटेंस है इसका। एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखे हैं? ही आस्क्ड मी व्हाई आई नॉट टू गो टू ए डॉक्टर। हाँ, ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या ये वाला? नॉट टू गो टू डॉक्टर, not go to a doctor. अच्छा इसमें इन्फिनेटिव क्या था ये? हाँ, 2+V1 ना, इसलिए मजबूरी है हमारा भी, रूल्स के हिसाब से ना करोगे, समझे? ही आस्क्स मी व्हाई आई नॉट टू गो टू ए डॉक्टर। घबराना नहीं है, टू बार बार भी आ सकता है, समझे? आ सकता है बार बार। तो तुमको ये अच्छा लगता है ये लिखो, तुमको ये अच्छा लगता है ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ये अच्छा नहीं लगा? हाँ, इसको इजी कर पाओगे ना, दोनों का रूल्स के हिसाब से दोनों को मर्ज कर सकोगे। खत्म कर दिए हैं स्टूडेंट, ठीक है। जिसमें यस या नो से डिकोड नहीं हो सकता उसको इस तरह लिखना है। बस शर्तें क्या है कि कंजंक्शन जो होगा वो एज इट इज़ वही वर्ड आ जाएगा। देख रहे हो ना? देखो इसमें वही तो कोशिश किए हैं। इसको मैंने क्यों इस फॉर्म में लिखा है? ताकि तुम लोग को याद रहे कि वाई भी इस तरह लिखा जा सकता है। यहाँ तो वाई गायब था, यहाँ वाई गायब था, बट इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। मैंने कहा है ना कि बहुत सारा सेंटेंस मूड के हिसाब से बनता है।
ये भी मूड के हिसाब से बना है, बट ये देखोगे तो ये मूड प्लस रूल के हिसाब से बना है, क्योंकि एज इट इज को रख दिए, डोंट था उसको कन्वर्ट कर दिया नॉट टू में, क्योंकि इसमें दोनों छुपा हुआ है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क भी छुपा हुआ है और साथ में इंस्ट्रक्शन भी छुपा हुआ है। जब ऐसा छुपा हुआ है तो आपने आस्क लिख दिया। इसमें एडवाइस की जगह तुम ये भी लिख सकता था सजेस्टेड, बिल्कुल करेक्ट था वो। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। मंडे को क्वेश्चंस देंगे और देखेंगे कितना तुम लोग को आता है। निखिल बंद कर दो।